बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वह दौड़कर देखता है कि एक छोटी लड़की एक पत्थर पर फंसी थी, जहाँ पानी का प्रवाह तेज था। यदि वह गलती से गिर गई तो बहाव उसे दूर ले जाएगा। आरव आगे बढ़ता है, बड़ी मुश्किल से लड़की को खींचकर सुरक्षित किनारे पर लाता है। लड़की कांप रही थी। धन्यवाद भैया, मैं पानी भरने आई थी, पैर फिसल गया। अब तुम सुरक्षित हो। तुम कहाँ रहती हो? दूर एक छोटी बस्ती है, मैं वहीं रहती हूँ। आप मेरे घर चलिए, खाना खा लीजिए। लगता है आप कई दिन से भूखे हैं। प्राचीन समय की बात है। नंदनपुर नाम का एक बड़ा और खुशहाल राज्य था, जहाँ के लोग खेती बाड़ी, कारोबार और कला कौशल में माहिर थे। लेकिन इस राज्य के भीतर एक गहरी तकलीफ छिपी थी। बरसों से राज्य के दो हिस्सों के बीच आपसी दुश्मनी और नफरत बनी हुई थी। उत्तर में उदयपाट और दक्षिण में सूर्यपाट नाम के दो इलाके थे, जहाँ आए दिन झगड़े और छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती थीं। राजा सुखदेव इन लगातार होते विवादों से बहुत परेशान थे। वह चाहते थे कि पूरे राज्य में शांति हो, लोग प्यार से रहें, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। राजमहल में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी कि जब राज्य के पहले राजा महाराज राम विजय का दौर था, तब एक जादुई तलवार बनाई गई थी, अखंड सुदर्शन तलवार, जो राज्य में मेल जोल और शांति बनाए रखती थी। जब तक वह तलवार सही सलामत थी, राज्य में कभी झगड़े नहीं हुए। लेकिन एक भयानक जंग के दौरान वह तलवार टूट गई और तब से लोगों के बीच आपसी दुश्मनी बढ़ती चली गई। यह कहा जाता था कि अगर कोई उस टूटी तलवार के टुकड़ों को फिर से जोड़ दे तो तलवार की जादुई ताकत वापस आ जाएगी और राज्य में फिर से प्यार और भाईचारा लौट आएगा। उस तलवार की धातु में ऐसी अनोखी शक्ति थी जिसे केवल वही इंसान फिर से जोड़ सकता था, जिसके दिल में ज्ञान, समझ, त्याग और प्रेम की रोशनी जलती हो। उसी राज्य के एक छोटे से गांव कांजलपुर में एक जवान लोहार आरव रहता था। आरव बेटे, सुना है कि दरबार में फिर झगड़ा बढ़ रहा है। उत्तर और दक्षिण के लोग एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, कभी सामान देना बंद कर देते हैं तो कभी रास्ते बंद कर देते हैं। हाँ, बाबा सुखदेव भी बहुत चिंतित हैं, पर कोई उपाय नहीं मिल रहा। कहते हैं कि टूटी तलवार को जोड़ दो तो शांति आ जाएगी, पर भला यह कौन करे? मैंने सुना है कि तलवार जादुई है और उसे जोड़ने के लिए कोई अद्भुत गुण चाहिए। मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम यह क्या सोच रहे हो? तुम एक साधारण लोहार हो। बड़े बड़े लोहारों ने कोशिश कर ली, लेकिन सब असफल रहे। भला तुम क्या कर पाओगे? बेटा, हमें अपने जीवन में किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी साधारण लोगों में भी असाधारण कार्य करने की क्षमता होती है। आरव, अगर तुम्हारा मन कहता है तो प्रयास जरूर करना। जी बाबा जी, मैं दरबार जाकर अनुमति मांगूंगा। कम से कम कोशिश तो करूंगा। आरव राजमहल में जाता है, तभी सैनिक उसे रोकते हैं। रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आरव हूँ, कांजलपुर का लोहार हूँ। मुझे महाराज से भेंट करनी है। मैं टूटी तलवार के बारे में बात करना चाहता हूँ। टूटी तलवार? उसे तो बड़े बड़े लोहार और जादूगर और महान शक्तिशाली ऋषि मुनि नहीं जोड़ पाए, तो तुम उसके बारे में क्या जानने आए हो? तुम्हें उससे क्या लेना देना? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा और कारागार में डाल दिया जाएगा। मैं कोशिश करना चाहता हूँ उसे जोड़ने की। थोड़ी देर बाद एक मंत्री बाहर आता है। चलो अंदर, महाराज स्वयं सुनेंगे तुम्हारी बात। आरव मंत्री के साथ अंदर जाता है। दरबार में महाराज सुखदेव सिंहासन पर बैठे थे। रानी पद्मिनी पास में खड़ी थी। कहो युवक, तुम्हारी आंखों में जिज्ञासा है, इच्छा है, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैंने सुना है कि अखंड सुदर्शन तलवार टूटी पड़ी है, उसे जोड़ने से शांति लौटेगी। मैं लोहार हूँ, मैं उसे जोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। आरव को इतना कहते ही सभी लोग असमंजस पे पड़ जाते हैं कि यह साधारण लड़का तलवार को कैसे जोड़ पाएगा। आरव, इस कार्य में बड़े बड़े विफल हुए हैं। तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें सफल करेगा? मुझे नहीं पता महाराज, पर मैं यह जानता हूँ कि मैं अपनी संपूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रेम इस कार्य में लगा दूंगा। हमारे राज्य को शांति चाहिए और मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राजन, तुम्हारी बातें सुनकर प्रसन्नता हो रही है। कम से कम तुम प्रयास करने के लिए सोच तो रहे हो। तो ठीक है, तुम्हें अनुमति है। तलवार के दोनों खंड हमने महल के गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखे हैं, लेकिन याद रहे यह सरल नहीं होगा। तलवार में प्राचीन जादुई ऊर्जा है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ हथौड़ा और आग पर्याप्त नहीं। तुम्हें एक यात्रा पर निकलना होगा। 3 वस्तुएं खोजनी होंगी जो तलवार के धातु को पुनर्जीवित करेंगी।
यह 3 वस्तुएं आज तक कोई नहीं ला पाया। कैसी वस्तुएं हैं महाराज? पहली वस्तु निर्मल जल बूंद जो उत्तर की पहाड़ियों में बहने वाली एक झरने से मिलती है। वह झरना मानव की करुणा से प्रकट होता है। दूसरी वस्तु सत्य का धातु कण जो दक्षिणी मरुस्थल के अंत में स्थित एक प्राचीन खदान में मिलता है। तीसरी वस्तु त्याग की अग्नि जो एक दूरस्थ जंगल के साधु के आश्रम में जागृत होती है, जहाँ अपने प्रिय को त्याग कर अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है। अगर तुम यह तीनों वस्तुएं ला सको तो हम तलवार तुम्हें देंगे। तुम अपनी कला आजमा सकते हो। आरव प्रणाम करता है और दरबार से निकलकर उत्तर की ओर यात्रा पर चल पड़ता है। कई दिन चलने के बाद वह ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचता है, जहां उसने एक सुंदर झरने के बारे में सुना था। वहां पहुंचकर उसे तेज बहती हुई जलधारा दिखती है और वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगता था। तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वह दौड़कर देखता है कि एक छोटी लड़की एक पत्थर पर फंसी थी, जहां पानी का प्रवाह तेज था। यदि वह गलती से गिर गई तो बहाव उसे दूर ले जाएगा। आरव आगे बढ़ता है, बड़ी मुश्किल से लड़की को खींचकर सुरक्षित किनारे पर लाता है। लड़की कांप रही थी। धन्यवाद भैया, मैं पानी भरने आई थी, पैर फिसल गया। अब तुम सुरक्षित हो। तुम कहाँ रहती हो? दूर एक छोटी बस्ती है, मैं वहीं रहती हूँ। आप मेरे घर चलिए, खाना खा लीजिए। लगता है आप कई दिन से भूखे हैं। आरव उसके घर जाता है, जहां उसकी माँ चिंता में डूबी थी। माँ रोते हुए बोलती है और आरव के धन्यवाद करती है। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। लड़की की माँ घर के कोने से एक छोटी चमकीली शीशी निकालती है, जिसमें निर्मल जल की एक बूंद रखी थी। यह वही जल था जिसके बारे में राजा ने कहा था। मैं जानती हूँ कि तुम उस निर्मल जल बूंद की तलाश में हो। इस पहाड़ी पर ऐसा जल मिलता है, पर केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो सहानुभूति दिखाए। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, अपने लक्ष्य को भुलाकर पहले उसे बचाया। यही करुणा की निशानी है। यह लो वह निर्मल जल बूंद। यह तुम्हारी पहली वस्तु है। इसके लिए बहुत राजा महाराजा यहाँ आए, लेकिन कोई इसे प्राप्त नहीं कर सका। आरव हैरान होकर शीशी ले लेता है। हे देवी, आपको कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत है? जगत में सब आपस में जुड़ा है बेटा। बहादुरी दिखाने वाले को प्रकृति भी मदद करती है। जाओ आगे बढ़ो। आरव आभार व्यक्त कर आगे बढ़ता है। कई दिन की यात्रा के बाद आरव दक्षिण की ओर बढ़ता है। धूप तेज थी, वह हिम्मत नहीं हारता। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे एक वृद्ध यात्री मिलते हैं, जिनके होंठ सूखे थे। वे थककर जमीन पर बैठे थे। बेटा, थोड़ा पानी है क्या तुम्हारे पास? बहुत जोर से प्यास लगी। अगर पानी नहीं मिला तो मैं यही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। बाबा, मेरे पास तो पानी नहीं है, मगर मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी पानी की तलाश करता हूँ, आप कुछ देर रुकिए। आरव पानी की तलाश करता है, मगर उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आता है। वह कुछ दूर और जाता है। तभी उसे एक छोटा तालाब नजर आता है। वह पानी जल्द से ले लेता है। और बूढ़े बाबा के पास जाता है तो देखता है कि बाबा प्यास की वजह से बेहोश हो चुके थे। वह बाबा को पानी पिलाता है। तब उन्हें होश आता है। धन्यवाद पुत्र, तुम सत्य के मार्ग पर हो। बाबा, आप कौन हो और आप इस पीरान पहाड़ी इलाका में आप क्या करने आए हो? मैं इस मरुस्थल का रखवाला हूँ। तुम सत्य का धातु कण ढूंढने आए हो जो गहरी खदान में मिलता है, लेकिन खदान का दरवाजा खुलने से पहले तुम्हें सत्य की परीक्षा पास करनी होगी। हाँ बाबा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ तो बताओ, क्या तुमने कभी निस्वार्थ से काम किया है? क्या तुमने कभी अपने मन में झूठ पालकर किसी को चोट पहुँचाई? आरव सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद बोलता है, मैं संपूर्ण सत्यवादी होने का दावा नहीं करता। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था। अपने मित्र के पकवान खा लिए और उस पर इल्जाम लगा दिया था, पर उस गलती के बाद मैंने सत्य अपनाया
मित्र से क्षमा मांगी और तब से कभी झूठ नहीं बोला। सत्य यह नहीं कि कभी गलती न की हो, सत्य यह है कि गलती कबूल कर सुधरने का साहस रखो। तुमने अपना बीता झूठ स्वीकार किया, यह तुम्हारी सत्यनिष्ठा का प्रमाण है। जाओ, दक्षिणी मरुस्थल के अंत में तुम्हें एक छोटी पहाड़ी दिखेगी, वहाँ पुरानी खदान है, तुम्हें धातुकण वहीं मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाते हैं। आरव आगे बढ़ता है और खदान तक पहुंचता है। खदान गहरी थी, अंदर अंधेरा था। एक स्थान पर उसे धातु का एक छोटा कण मिलता है, मानो सत्य के प्रकाश था। वह कण आरव उठा लेता है। अब तीसरी वस्तु ढूंढनी थी, जो कि त्याग की अग्नि थी। यह पश्चिम के जंगल में एक साधु के आश्रम में मिलती थी। वह पश्चिम की ओर बढ़ता है, कई दिन सफर करता है। वह एक साफ जगह पहुंचता है, जहां एक छोटी कुटिया और साधु दिखाई देते हैं, जो गहरी धुन रमाए आंखें बंद करके बैठे थे। स्वामी जी, मैं त्याग की अग्नि लेने आया हूँ। तलवार जोड़कर राज्य में शांति लाना चाहता हूँ। साधु आंखें खोलते हैं, उनका चेहरा खुशी से भरा था। अच्छा, त्याग की अग्नि चाहिए? आसान नहीं। त्याग की अग्नि तब जलती है जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय चीज का त्याग करे। मेरे पास कीमती कुछ नहीं है स्वामी जी, मैं साधारण लोहार हूँ। मेरे पास बस मेरे औजार, मेरा हथौड़ा, मेरी बिलौरी पत्थर है, जिस पर मैं धातु गर्म करता हूँ। सब साधारण है। अपने हृदय को टटोलो। ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय है? आरव सोचता है। उसे अपनी माँ द्वारा दी गई एक पुरानी अंगूठी याद आती है, जो वह हमेशा अपने पास रखता था। वह अंगूठी उसकी माँ की अंतिम निशानी थी। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी और इस अंगूठी को देखकर उसे माँ की याद आती थी। आरव मन में दर्द महसूस करता हुआ, मेरे पास मेरी माँ की दी हुई एक अंगूठी है। यह मेरी माँ की अंतिम निशानी है। इसे मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता। त्याग का अर्थ इसी दर्द में है। यदि तुम त्याग कर सको तो अग्नि प्रकट होगी। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। माँ की यादों से भरी अंगूठी त्यागना सरल नहीं था, पर राज्य का हित बड़ा था। हजारों लोगों की शांति इससे जुड़ेगी। वह धीरे से अंगूठी निकालता है और साधु के सामने रख देता है। माँ, मुझे माफ करना, पर यह त्याग जरूरी है। अचानक एक चमत्कार होता है। कुटिया के सामने जमीन पे एक छोटा अग्निकुंड प्रकट होता है, जिसमें सुनहरी ज्वालाएं उठती हैं। यह त्याग की अग्नि थी। साधु मुस्कुराते हैं। अंगूठी अग्नि में लुप्त हो जाती है। अग्नि अब तुम्हारी है। आगे बढ़ो पुत्र। त्याग की अग्नि से ही तलवार का जुड़ाव संभव होगा। आरव अग्नि को एक छोटी जादुई कटोरी में कैद कर लेता है, जो साधु ने उसे दी। मन भारी था, पर कर्तव्य की भावना प्रबल थी। तीनों वस्तुएं, निर्मल जलबूंद, धातु कण, त्याग की अग्नि लेकर आरव लंबी यात्रा के बाद नंदनपुर लौटता है। महल के द्वार पर सैनिक अब उसे सम्मान से अंदर ले जाते हैं। राजा आश्चर्य और खुशी से बोले, आरव, तुम सफल हो गए। सचमुच लाए हो वो तीनों वस्तुएं? मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। आज मैं कितना खुश हूँ, यह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दरबारियों के सामने आरव शीशी में निर्मल जलबूंद दिखाता है। अद्भुत! ये सारी वस्तुएं जुटाकर तुमने कमाल कर दिया बेटा। मंत्री, अब हमें तलवार के 2 खंड लाने होंगे। महाराज इशारा करते हैं। सैनिक गुप्त कक्ष से टूटे हुए तलवार के टुकड़े लाते हैं। तलवार एक बार स्वर्ण जैसी चमकती है। महाराज, मैं अपने लोहार खाने में इसे जोड़ना चाहूँगा, जहाँ मैं सहज महसूस कर सकूं। बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि तुम इस तलवार को कैसे जोड़ते हो। कांजलपुर के छोटे लोहार खाने में जाते हैं, जहाँ आरव काम करता था। एक साधारण भट्टी में डालता है और हथौड़ा मारता है। महाराज, रानी, मंत्री पास खड़े देखते हैं। गांव वाले भी एकत्र थे। सब उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या होगा। आरव हथौड़ा उठाकर धातु पर चोट करता है। कुछ देर में तलवार एक टुकड़े में आ जाती है। उसकी चमक लौटने लगती है। अब तलवार पूरी तरह जुड़ गई थी। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे लग रहा है
कि मानो मेरे सर से बोझ हट गया हो। यह तलवार अब अखंड है और इसकी ऊर्जा शांति का संदेश दे रही है। उसी क्षण राज्य के उत्तर और दक्षिण पक्षों में कुछ अद्भुत होता है। लोग जो कल तक दुश्मनी पाले थे, उन्हें मन में एक नई कोमल भावना महसूस होती है। विरोधी धुंध की तरह छूटने लगता है और एक दूसरे के प्रति समझ, करुणा और विश्वास पनपने लगते हैं। यह खबर फैल जाती है कि तलवार जुड़ गई है। लोग मेल मिलाप करने लगते हैं। यह तो चमत्कार है। तलवार की ऊर्जा पूरे राज्य में बह गई है। हमने जो सदियों से चाहा वह आज संभव हुआ। आरव, तुमने सिद्ध कर दिया कि अच्छे गुण, त्याग, सत्य और करुणा से बड़ा कोई बल नहीं होता है। मैं तुम्हें राजकीय सम्मान देता हूँ। आरव, मांगो, जो मांगना चाहते हो वह मांगो। आधा राज्य भी मांगोगे तो वो भी कम होगा। महाराज, मुझे कुछ भौतिक इनाम नहीं चाहिए। मेरा इनाम यही है कि हमारा राज्य फिर से शांति से जी सके। हाँ, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो राज्य में शिक्षा और सद्भावना को बढ़ावा दें। सुनिश्चित करें कि बच्चों को बचपन से ही करुणा, सत्य और त्याग का महत्व सिखाया जाए। एक ऐसा विद्यालय खोलिए जहाँ शास्त्रों के साथ मानवीय मूल्यों की शिक्षा मिले। ऐसा ही होगा। हम राज्य में नैतिक शिक्षा के केंद्र स्थापित करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां तलवार पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं अपने भीतर के गुणों से शांति कायम करें। हम त्याग की अग्नि, सत्य के धातुकण और निर्मल जल बूंद का अर्थ समझ गए हैं। यह तीनों मानवीय गुणों के प्रतीक हैं। कुछ दिन बाद आरव अपने गांव लौटता है। गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं। बेटे, तूने बताया कि हथौड़े की ताकत से नहीं, हृदय की शक्ति से असंभव और संभव होता है। राज्य में शांति के लिए हम सब तेरा आभार मानते हैं। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस कोशिश की, सही राह पर चला और मार्ग में जो परीक्षाएं आईं उन्हें पार किया। गांव वाले आरव की बात सुनकर बहुत खुश हुए और सभी गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हथियारों या ताकत में नहीं, बल्कि करुणा, सत्य और त्याग जैसे अच्छे गुणों में होती है। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान इन गुणों को अपनाए तो वह टूटे रिश्तों को सुधार सकता है, दुश्मनी खत्म कर सकता है और समाज में शांति ला सकता है। सच और प्यार की ताकत किसी भी जादुई तलवार से ज्यादा होती है, क्योंकि यह दिलों को बदल देती है। इस कहानी का मतलब यही है कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके भले के लिए जीते हैं, तब हम नामुमकिन चीजें भी मुमकिन बना सकते हैं। राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके सामने उनके विश्वस्त मंत्रीगण खड़े थे। मंत्री जी, प्रजा से शिकायतें मिल रही हैं कि राज्य में असंतोष बढ़ रहा है। हमें इस पर जरा भी ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रजा का काम ही है चिल्लाना। महाराज, पिछले कुछ महीनों में हमने करों में वृद्धि की है। इसी के कारण लोग गरीबी और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यदि हम करों को कम करें तो शायद स्थिति सुधर सकती है। आप ये क्या कह रहे हैं? कर को कम करना होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। कम कर करने के चक्कर में खजाना खाली हो जाएगा। हमें अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए धन की आवश्यकता है। महाराज, आप सही कह रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य हमें निगाह में रखे हुए हैं। हमें अपनी सेना को मजबूत करने के लिए धन चाहिए। राजा चंद्रसेन की कंजूसी और धन की लालसा ने उन्हें प्रजा की वास्तविक समस्याओं से दूर कर दिया था। महल के एक सजे सजाए कक्ष में रानी सुमित्रा चिंतित मुद्रा में बैठी थीं। उनके चेहरे पर दया और करुणा के भाव स्पष्ट थे। तभी राजकुमार अर्जुन अंदर आते हैं। माँ, मैं पिताजी से बात करके आया हूँ। वे प्रजा की पीड़ा को समझने को तैयार ही नहीं है। बेटा, तुम्हारे पिताजी को धन और शक्ति का मोह हो गया है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। शायद कोई रास्ता निकल आए। माँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे प्रजा की मदद हो सके। बेटा, तुम्हारा हृदय दयालु है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम अपना कदम सोच समझकर किसी भी काम में कदम रखना होगा। सोनपुर के गांव में एक बड़ी चबूतरे पर लोग एकत्रित थे। उनके चेहरे पर निराशा और चिंता के भाव था। किसान रामू, जो गांव का मुखिया था,
भाइयों और बहनों, हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। करों का बोझ इतना बढ़ गया है कि हम अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। मुखिया जी, मैंने सुना है कि जंगल में एक महान साधु रहते हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। शायद वे हमारी मदद कर सकते हैं। क्यों ना हम उनके पास जाकर कुछ मदद मांगे? हाँ, मैंने भी उनके बारे में सुना है। कहते हैं कि उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं, वह हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन वह जंगल तो बहुत खतरनाक है, वहाँ जाना सुरक्षित नहीं होगा। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी दशा और भी खराब हो जाएगी। मुझे लगता है हमें कुछ और प्रयास करना चाहिए। प्रजा ने एकजुट होकर साधु देवदत्त से मिलने का निर्णय किया। गांव के कुछ लोग जंगल जाते हैं, जहां घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय बना रही थीं। एक साफ सुथरे स्थान पर एक छोटा सा आश्रम नजर आता है, जहां साधु देवदत्त ध्यान मग्न थे। प्रजा के प्रतिनिधि सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वह लोग धीरे धीरे साधु के पास जाते हैं। तभी साधु देवता ने आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर प्रजा की ओर देखते हैं। महात्मा के ध्यान में कोई रुकावट न पड़े, इसलिए हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। आओ आओ बच्चों, मैं जानता था कि तुम लोग एक न एक दिन यहाँ जरूर आने वाले हो। महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं। महात्मा, हमारे राजा की कंजूसी और लालच ने हमें तंग कर रखा है। करों का बोझ बढ़ता जा रहा है और हम भूखे मर रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करें। साधु देवदत्त ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर बोले, देखो, गांव के लोग समस्या गंभीर है, लेकिन समाधान भी है। इसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और चालाकी का प्रयोग करना होगा। महात्मा, हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें एक योजना बनानी होगी जिससे राजा का हाल परिवर्तन हो सके, तभी तुम लोग का समस्या का हल हो पाएगा। इधर राजकुमार अर्जुन अपने कक्ष में पुस्तकें पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक था। तभी उनके मित्र सुदर्शन अंदर आते हैं। राजकुमार, मैंने सुना है कि गांव के लोग किसी साधु से मिलने गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर प्रजा असंतुष्ट है तो राज्य में विद्रोह हो सकता है। राजकुमार, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि पिताजी से फिर से बात करूँ, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुनते हैं। इधर गांव के लोग गांव में वापस आने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने अफवाह फैलाई कि महल के बगीचे में रात के समय एक रहस्यमयी परी प्रकट होती है जो मन की इच्छाएं पूरी करती है। यह बात धीरे धीरे महल तक पहुंच गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत अच्छा है। अगर यही बात है तो मैं उससे बहुत सारा धन मांगूंगा। यह अफवाह प्रजा ने जानबूझकर फैलाई थी ताकि राजा का ध्यान आकर्षित हो और उन्हें सही मार्ग दिखाया जा सके। अगली रात को चांदनी की हल्की रोशनी में महल का बगीचा और भी सुंदर लग रहा था। फूलों की खुशबू वातावरण को महका रही थी। राजा चंद्रसेन अपने कक्ष में बेचैन होकर टहल रहे थे। क्या सच में बगीचे में कोई परी आती है? यदि यह सच है तो मुझे उससे मिलना चाहिए। वे बगीचे में जाते हैं। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी होती है और वहाँ एक सुंदर परी प्रकट होती है। स्वागत है महाराज, मैं आपकी सहायता करने आई हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम सच में परी हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं धन और समृद्धि की देवी हूँ। यदि आप प्रजा की भलाई करेंगे तो मैं आपको अपार धन दूंगी। अरे परी महारानी, आप मुझे बहुत सारा धन दे देती तो बहुत अच्छा रहता। महाराज, सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब प्रजा खुश होती है। यदि आप उनका दुख दूर करेंगे तो मैं आपको ऐसा खजाना दूंगी जो कभी खाली नहीं होगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और राजा विचार मग्न हो जाते हैं। राजा बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, क्या आपने करों को कम करने का विचार किया है? नहीं, बल्कि हमें करों को और बढ़ाना होगा। हमें प्रजा से अधिक धन एकत्र करना है। लेकिन महाराज, प्रजा पहले से ही तंग है। मुझे उनकी परवाह बिल्कुल नहीं है। मुझे अपना खजाना बढ़ाना है। राजा ने परी की बात का गलत अर्थ लगाया। वे समझ बैठे कि अधिक धन एकत्र करके वे और समृद्ध हो जाएंगे।
कुछ दिन बाद साधु देवदत्त महल में प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता था। महाराज चंद्रसेन, आपकी कंजूसी और लालच ने हद पार कर दी है। तुम कौन हो जो मुझे शिक्षा देने आए हो? मेरे महल में तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ? मैं एक साधारण साधु हूँ, लेकिन सत्य कहने से नहीं डरता। यदि आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हे साधु, तुम मुझे श्राप देने की कोशिश कर रहे हो। मुझे कोई श्राप नहीं लग सकता। मेरे पास शक्ति और धन है। तो सुनो राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा धन मिट्टी में बदल जाएगा और तुम अपनी शक्तियाँ खो दोगे। साधु वहाँ से चले जाते हैं और राजा हंसते हुए सोचते हैं कि यह सब मात्र एक ढोंग है। कुछ दिन बाद राजा अपने खजाने में जाते हैं, जहाँ सोना चांदी के ढेर लगे हुए थे, लेकिन उन्हें देखकर वे स्तब्ध रह जाते हैं। राजा का सारा सोना, चांदी और रत्न मिट्टी में बदल गया था। ये कैसे हो सकता है? ये कोई भ्रम है। सैनिकों, तुरंत यहाँ आओ। ये देखो यहाँ क्या हो गया। खजाने की यह हालत कैसे हुई? किसने ये किया? महाराज, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। ये सब अचानक हुआ। राजा क्रोध से लाल हो गया। इधर रानी सुमित्रा को जब इस घटना का पता चलता है तो वे चिंतित हो जाती हैं। वे साधु देवदत्त से मिलने का निर्णय लेती हैं। रानी सुमित्रा साधु से मिलने के लिए जाती है। घने जंगल में पहुंचकर वे साधु के सामने विनम्रता से क्षमा मांगती हैं। महात्मा, कृपया मेरे पति को माफ कर दें। वे लालच में आकर गलतियां कर बैठे हैं। रानी, आपका हृदय दयालु है, लेकिन राजा को अपनी गलतियों का एहसास खुद करना होगा। महाराज, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने स्वामी का मदद कर सकूं? यदि आप परी बनकर उनके हृदय परिवर्तन में सहायता करें तो उनका श्राप समाप्त हो सकता है। जी महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूँ। साधु देवदत्त अपने मंत्रों से रानी को एक सुंदर परी में बदल देते हैं, जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती है। इधर राजा चंद्रसेन अपने धन को वापस पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। वे महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, यह सोचकर कि शायद कहीं और से धन प्राप्त हो जाए। जंगल में भटकते हुए वे थक कर बैठ जाते हैं। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा सारा धन मिट्टी में बदल गया। अब मैं क्या करूं? वह बैठे थे कि उन्हें एक झरने की आवाज सुनाई देती है। वे उस दिशा में बढ़ते हैं। और देखते हैं कि एक सुंदर झरना के पास एक साधारण परी थी। क्या ढूंढ रहे हो राजन? तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो। मैं अपने खोए हुए धन को वापस पाना चाहता हूँ। राजन, मैंने तुम्हें उस दिन बोली थी ना कि आप अपने प्रजा का भलाई करो, लेकिन तुमने नहीं माना। धन से अधिक मूल्यवान कुछ और भी है। क्या आपने कभी अपने हृदय की आवाज सुनी है? मैं कुछ समझा नहीं। जब तक आप अपने लालच और कंजूसी को नहीं त्यागेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। राजा एक गुफा में बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। राजा अपने जीवन के बारे में सोचता है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। मैंने अपने लालच में आकर अपने प्रजा को अनदेखा कर दिया। मेरी कंजूसी ने सब कुछ छीन लिया। राजा को अब अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। उनके हृदय में परिवर्तन की लहर उठ रही थी। महल में राजा की अनुपस्थिति में प्रजा ने राज्य की बागडोर खुद संभाल ली। उन्होंने आपस में सहयोग करके राज्य को चलाना शुरू कर दिया। गांवों में लोग मिलकर काम करने लगे और खुशहाली लौटने लगी। देखो, हम बिना राजा के भी खुश रह सकते हैं। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। हाँ, यदि हम मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ संभव है। लेकिन यदि राजा वापस आए और हमारा विरोध करे तो क्या होगा? यदि वे बदल गए हों तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे, वरना हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। कुछ दिनों के आत्मचिंतन के बाद राजा चंद्रसेन महल लौटने का निर्णय लेते हैं। वे अब एक बदले हुए व्यक्ति हो चुके थे। उनके चेहरे पर विनम्रता और दया के भाव था। महल पहुंचकर वे देखते हैं कि प्रजा ने सब कुछ संभाल लिया है। वे गांव के चौपाल में जाते हैं, जहां लोग एकत्रित थे।
मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैं आपकी पीड़ा को समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। लोग आश्चर्य से राजा को देखते हैं। महाराज, क्या आप सच में बदल गए हैं? हाँ, मैंने अपने लालच और कंजूसी को त्याग दिया है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दें। शायद महाराज सच में बदल गए हैं। हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी साधु देवदत्त प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। महाराज चंद्रसेन, आपका हृदय परिवर्तन देखकर मुझे खुशी हुई। अब आपका श्राप समाप्त हो गया है। महात्मा, मैंने अपनी गलतियों को समझ लिया है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। देखो राजा, तुम अपने रानी का शुक्रिया करो, क्योंकि तुम्हारे श्राप की मुक्ति के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। यह सब आपके हृदय की शुद्धता का परिणाम है। अब समय है कि आप प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें। अब राजा का धन वापस आ जाता है, लेकिन अब राजा अपना धन प्रजा की भलाई में लगाते हैं। राजा और रानी मिलकर राज्य के विकास के लिए कार्य करना शुरू करते हैं। नए स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण करते हैं। करों को कम किया जाता है और व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। पिताजी, मैं आप पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। आपने राज्य को नई दिशा दी है, जिससे राज्य के लोग खुशी खुशी रहेंगे। पुत्र, यह सब तुम्हारी माँ और प्रजा की वजह से संभव हुआ है। नहीं महाराज, यह आपके हृदय परिवर्तन का परिणाम है। हमारे महाराज अब सच में हमारे लिए सोच रहे हैं। हाँ, अब हमारा राज्य फिर से समृद्ध हो गया है। प्रिय प्रजा के लोगों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा की सेवा करे, न कि धन और शक्ति का दास बने। लालच और कंजूसी मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि दया, प्रेम और त्याग से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे दूसरा मौका दिया। मैं वचन देता हूँ कि मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। हमारा परिवार और राज्य अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा, जहां सभी खुश और समृद्ध होंगे। सोनपुर राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए। इस तरह सोनपुर की कहानी हमें सिखाती है कि जब राजा और प्रजा एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। प्रेम, दया और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।